खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। वाराणसी के असी स्थित एक होटल में पंडित संजू सहाय बनारस घराने के महानतम तबला परंपरा के वर्तमान ध्वजवाहक एवं खलीफा पंडित संजू सहाय ने पत्रकार वार्ता कर बताया, वाराणसी के कबीर चौरा स्थित पंडित राम सहाय भवन में गुरुवार शिष्य परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए पंडित राम सहाय तबला गुरुकुल की स्थापना करने का निर्णय लिया है। बनारस का कबीर चौरा संगीत की त्रिविधाओं का गोमुख है। टाटा वर्तमान में आधुनिक परिवेश की चुनौतियों को देखते हुए आवश्यक हो गया है कि प्राचीन गुरुकुल परंपरा को संगठित रूप से अस्तित्व में लाया जाए। काशी और इस परिक्षेत्र की मिट्टी में संगीत बसा हुआ है। जो प्रतिभा और लगन यहाँ पर है वे अनुपम है। इस गुरुकुल में शिष्यों के विकास के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। गुरुकुल को अपना सर्वाधिक समय देंगे। कथा गुरुवार शिष्य परंपरा के तहत तबले की दीक्षा देने का कार्य करेंगे। गुरुकुल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बृहद साधना कक्षों का निर्माण होगा, जिसमें संगीत के साधक अपनी इच्छा अनुसार साधना कर सकेंगे। हिंदुस्तानी संगीत के चाहने वाले और संपूर्ण विश्व में है। इस गुरुकुल में एक ऐसा आवासीय प्रबंध भी किया जाएगा जिससे वे यही रहकर अपनी साधन कर सकेंगे तथा काशी से जुड़ सकेंगे। डॉक्टर अभिषेक तुषार एवं डॉक्टर श्रुति राज वर्मा संचालक पंडित बद्री नारायण इत्यादि। इस कार्य को हमने शुरू करने का सोच लिया है। गुरुकुल पुनः जीवित करना है और इससे बढ़िया क्या प्रचार हो सकता है लोगों तक अपनी इच्छा को पहुंचाने का, इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं हो सकता है। कि हम काशी के हैं तो चीख के तो सब जगह का बता नहीं सकते हैं, और हमारे साथ जो ये शक्तियाँ जुड़ी हुई हैं और जो यहाँ नहीं हैं उनका भी आशीर्वाद है। हम चाहते हैं कि इस कार्य को आज से पंडित राम सहाय तबला को आगे बढ़ाने की प्रयास है। पंडित जी अगर गुरुकुल के संरक्षणा की बात की जाए तो थोड़ा संक्षिप्त समझाइए कि कैसी उसकी संरचना होगी, कैसा होगा, विद्यार्थियों का दिनचर्या क्या होगा, कैसे होगा। वहाँ पे सारी सुख सुविधाओं को हम ले आएंगे। चाहते हैं कि उनके रहने की व्यवस्था हो, जैसे पुराने समय में होती थी। लोग अपने गुरु के घर में रह करके शिक्षा ग्रहण करते थे, तो हम ऐसा सब इंतज़ाम करना चाहते हैं जहाँ पे वो आए, रहें, सेवा करें और गुरुकुल में रह करके उस विधि से सीखें, ना कि ऑनलाइन में सीखें, ना कि वो किताबों से सीखें। ये गुरुमुख विद्या है और जब तक आप अपने गुरु के पास रह करके नहीं सीखते संभव नहीं हो पाएगा। सवाल एक और उठता है कि आप रहेंगे विदेश में और यहाँ पे जो शिष्य रहेंगे उनका संरक्षण और संवर्धन किस तरह से किया जाएगा और कौन करेगा? मैं विदेश में रहता हूँ, आगे मैं अपना सर्वाधिक समय यहाँ देना चाहता हूँ। जैसा मैंने आपको बताया कि बाकी का जीवन जो है मैं इस कार्य में लगाना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ा काम है। हम यहाँ तक पहुँचे हुए हैं अपने पूर्वजों को देख करके, सुन करके। छठी पीढ़ी हूँ जो अभी इसी काम को कर रहा है। ये बनारस संगीत यहाँ के जो गढ़ के जो मेन है, जो पद्मश्री पद्मवाड़ी है, वो लोग भी क्या वहाँ पे जाएंगे या उन बच्चों से संवाद करेंगे, उनको शिक्षा देंगे? जी, क्या रहेगा दिनचर्या? जी, ये भी हमने ऐसा सोचा है कि हम महीने में एक गोष्ठी करेंगे, कार्यक्रम होगा, कार्यशालाएं होंगी, जितने भी, और सिर्फ तबले नहीं और भी विधाओं के जो ऐसे महानुभूति हैं वो आएँ, उनको शिक्षा दें, उनसे शेयर करें कि उनको वहाँ तक पहुँचने में क्या क्या करना पड़ा है, किस प्रकार से उन्होंने शिक्षा ली है, किस प्रकार से उन्होंने अभ्यास किया है और
अभी का जीवन उनका कैसा है। हम स्पेन में बजा रहे हैं तो बनारस को याद कर रहे हैं, हम चाइना जा रहे हैं तो हमको बनारस की याद आ रही है, ताइवान में बजा रहे हैं तो बनारस को क्यों याद कर रहे हैं। ऐसी क्या बात है जो हमसे जुड़े। हाँ जी, पंडित जी, गुरुकुल कल्चर में सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये देखा जाता है, जैसे आधुनिकता की दौड़ अभी हम लोगों ने बताया है, बच्चा गुरुकुल में तो गुरुकुल के रीति रिवाजों को मान रहा है और घर पे आते ही वो एक अंधाधुन चकाचौंध में चला जा रहा है। तो क्या कहेंगे सर, पेरेंट्स का कितना रोल होगा इस गुरुकुल को पंडित को? पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जो वो संस्कार आपको देते हैं वही आपके साथ रहता है। तो जो भी पेरेंट्स इस संगीत को समझते हैं, पहले तो देखिए मैं मजाक के तौर पे कहता हूँ लेकिन इसमें बड़ी सच्चाई है। आजकल के समय में अच्छा गुरु ढूंढना जो है ज़्यादा मुश्किल है। लाइफ पार्टनर आराम से मिल जा रहा है, अच्छा गुरु जो है उसकी खोज करते करते लोग परेशान हो जा रहे हैं। तो पहले सही गुरु की खोज जब होएगी तो माता पिता और सब लोग उससे जो है प्रेरणा लेकर के शिक्षित होंगे और सही रास्ते पे चलेंगे। प्रथम फेज में कितने शिष्य रखे जाएंगे या क्या उसका खाका है इस बार? माफ़ी चाहते हैं, एक बार फिर से पूछें। क्या खाका है इस बार, कितने शिष्यों को प्रथम फेज में रखा जाएगा वहाँ पे, किस तरह से शिक्षा का है जो है? हमारा कोई ऐसा लिमिटेशन तो नहीं है, लेकिन एरिया एक लिमिट है। हाँ जी, उस एरिया में कितने लोगों को, एरिया के हिसाब से बात करना चाहते हैं, कितने लोगों को रखा है? एरिया आपका मतलब जगह से है, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। अच्छा सर, काशी वासियों के लिए कुछ कहना चाहते हैं पर्सनल? जी, काशी वासियों के लिए एक शॉर्ट मैसेज दीजिए। काशी वासियों के लिए यही हमारा मैसेज है कि इस कार्य में हमारा सहयोग करें और काशी को वो जो पुराने वक्तों में होता था, पुराने समय में जो होता था उसको पुनः जीवित करें। हमारे घर के सामने कबीर मठ है, आज भी वहाँ लाउड स्पीकर से 4 बजे सुबह से कबीर वाणी लोग सुन करके उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसी प्रकार से जब हम लोग छोटे थे तो हमारी दादी तो बाल्टी से पानी मुंह पे फेंक देती थी। 4 बजे नहीं उठे मतलब कि रियाज करना, वो अब कहाँ हो रहा है। आप उठा सकते हैं अपने बच्चों को? नहीं उठा सकते, मैं भी नहीं उठा सकता। वो जब उस